हेलो मित्रों, हमने पिछले वीडियो में हिंदी वर्णमाला के स्वर के विषय में कुछ चर्चा की थी। उसी चर्चा को हम आज आगे बढ़ाएंगे। परंतु जिन्हें हमारा पिछला वीडियो प्राप्त नहीं हुआ है वो हमसे जुड़े रहने के लिए लिंक को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा लीजिए। फिर हम आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। हमने स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया था: मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, जिन्हें हमने संधि अक्षर भी कहा था। जीवा की स्थिति के अनुसार स्वरों की क्या स्थिति है, क्या कहलाते हैं, ये हमने उस दिन पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि स्वरों के उच्चारण स्थान क्या है। हमारी स्वर की संख्या 11 थी और उच्चारण स्थान का क्या मतलब है, इसे हम थोड़ा समझ लें। जब हम श्वास छोड़ते हैं उसी से हमारी ध्वनि का उच्चारण होता है। तो श्वास जब बाहर निकालने पर वायु फेफड़ों द्वारा श्वास नलिका के हिस्से से लेकर कंठ में आकर कंठ से बाहर निकलती है, मुख के अंतिम हिस्से ओष्ठ तक आकर जिन अंगों से वह टकराती है उन स्वर तंत्रियों के व्यापार से ध्वनि या वर्ण की उत्पत्ति होती है। जिन अंगों द्वारा इन्हें उच्चारित किया जाता है हम उन्हें वाग या ध्वनि यंत्र कहते हैं। ये 8 प्रकार के माने गए हैं। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है प्रतियोगी परीक्षा में। वह 8 प्रकारें काकल्य, कंठ, मूर्धा, तालव्य, वत्स्य, दंत, ओष्ठ और जिह्वामूलीय। अब बात आती है कि स्वर का उच्चारण हम कहाँ से करते हैं और ये स्थान कहाँ है। इसे आप जब उच्चारण करेंगे, कर देखेंगे, आपका मनोरंजन भी होगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आपको याद हो जाएगा कि कौन सा अंग मुख में कहाँ है। सबसे पहले आते हैं हम क्रम से अ और आ। इनका उच्चारण कंठ से होता है। आप करके देखिए, अ आ जहाँ से उच्चारण हो रहा है वो ही कंठ है। इसके बाद आते हैं ई और ई। इनका उच्चारण करके देखिए, जिस स्थान से उच्चारण होता है ये तालु है, तो ये स्वर तालव्य कहलाते हैं। उ और उ, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। री का उच्चारण स्थान मूर्धा है और ए और ऐ जो वर्ण है, उच्चारण करके देखिए, ए और ऐ, इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। ओ औ, इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। इस तरह से इनके उच्चारण बटे हुए हैं। 2 स्वर और हैं जिनकी गणना वर्णमाला में होगी। एक स्वर है अनुस्वार। ये अनुस्वार क्या है? जब आप पंत शब्द लिखते हैं तो प पे बिंदी लगा देते हैं। यह जो बिंदी लगाई है आपने, यह जब हम वर्णमाला आगे पढ़ेंगे तो जब हम वर्ग पढ़ेंगे, उस वर्ग का प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और उसका जो पंचम वर्ण है, 5वां वर्ण, वो इस रूप में लिखा जाता है। विसर्ग 2 बिंदी के रूप में देखा जाता है। यह संस्कृत के तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है। जैसे दुख शब्द है, तुह का और फिर ख का उच्चारण किया जाता है। एक शब्द और सुनने में आपके आता है जो परीक्षा में पूछ लिया जाता है, वह है अनुनासिक। इसका उच्चारण अन्य स्वरों के समान ही होता है, परंतु उच्चारण में कोमल तालु और कोवा के नीचे झुक जाने से वायु मुख से बाहर न निकलकर नासिका से निकलती है और गुंजायमान होकर निकलती है। इसलिए यह वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। धन्यवाद।